हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अवर 10th क्लास सीबीएसई लेसन नंबर 2 पॉलिनोमियल। ओके, कल हमारा पॉइंट बचा था 2.3 जो कल पॉइंट पढ़े थे। अब नेक्स्ट वाला पॉइंट था 2.3 जो है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो सबसे पहले हमने कल पढ़ा था क्या, जीरोस। ओके, ये जीरोस क्या होते हैं और कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल वो भी पढ़े थे। ठीक है, पर फिर भी आपको एक बार रिमाइंडर के तौर पे बता दूं, ये जीरोस क्या है। जीरोस यानी वही x की वैल्यू होती है जहां पे हमारा पॉलिनोमियल क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। मतलब p ऑफ x की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, जीरो। मतलब जो पॉलिनोमियल होगा हमारा उसकी वैल्यू अगर जीरो होती है उसे हम कहते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा भाई, कोएफिशिएंट जो हमारा एक पॉलिनोमियल होगा, जैसे हमने पॉलिनोमियल के 3 टाइप्स पढ़े थे। एक था हमारा लीनियर, ओके, सेकंड था क्वाड्रेटिक, थर्ड था क्यूबिक। ठीक है, इन सब के हमने नॉर्मल इक्वेशन भी पढ़े थे। नॉर्मल इक्वेशन क्या था, ax + b। ओके, इसका क्या था क्वाड्रेटिक का, ax² + bx + c, और क्यूबिक का था ax³ + bx² + cx + d। ठीक है, ये थे हमारे नॉर्मल इक्वेशन फॉर्म, जिसके लीनियर का ax + b, क्वाड्रेटिक का ax² + bx + c, क्यूबिक का ax³ + bx² + cx + d। ओके, तो ये हमने तीनों पॉलिनोमियल पढ़े थे। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो कोएफिशिएंट हमने पढ़ा था, कोएफिशिएंट जिसे कहेंगे, ये तो x था हमारा वेरिएबल। ठीक है, जो x के साथ टर्म होती है उसे कहते हैं कोएफिशिएंट। ओके, उसे कहते हैं कोएफिशिएंट। किसके साथ, जो x के साथ जो टर्म होगी उसे कहते हैं कोएफिशिएंट, और जो विदाउट x के साथ होती है, जिसके साथ x नहीं होता, उसे कहते हैं हम कांस्टेंट। तो हर एक चीज में मैंने बताया था, जैसे यहाँ पे a है कोएफिशिएंट है, b कांस्टेंट है। यहाँ पे a b कोएफिशिएंट है, c कांस्टेंट है। यहाँ पे a b c कोएफिशिएंट है और d कांस्टेंट है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो हम लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में बात करेंगे। अब यहाँ पे तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या नाम ही है, क्या, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। ओके, रिलेशन। सबसे पहले रिलेशन क्या होगा वही हम देखने जा रहे हैं कि क्या क्या रिलेशन होता है। और इसके पहले वाले टॉपिक में हमने पढ़ा था जीरो। जीरो यानी क्या, लीनियर, जो फर्स्ट है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, डिग्री कितनी थी भाई इसकी, डिग्री सर 1 थी। ठीक है, डिग्री कितनी थी इसकी, 1 थी। और उसके बाद इसमें जीरोस कितने आने वाले थे, इसमें जीरोस थे 1। ओके, मैक्सिमम ये तो 1 ही थे, और मिनिमम, ओके, और मिनिमम कितने होने थे यहाँ पे, 0। हमने पढ़ा था लीनियर पॉलिनोमियल डिग्री 1 होती है उसकी, और यहाँ पे जो जीरोस होंगे, जीरोस का पॉलिनोमियल कितना होता है, 1 ही होते हैं, और मिनिमम जीरोस होंगे। और इसका ग्राफ भी निकाला था, किस टाइप का ऐसे ग्राफ होता था, ये अगर मेरा कोई तो x एक्सिस पे टच होने वाला, मैंने पहले कहा था, x एक्सिस पे अगर मेरा कोई तो ग्राफ टच करता है उसे कहते हैं जीरोस। ओके, अगर कोई ग्राफ इस टाइप से टच कर रहा है, देखिए यहाँ पे एक ही कट दिख रहा है, मतलब ये जो डायग्राम है, ये जो ग्राफ है, किसके लिए बनाया गया था, लीनियर पॉलिनोमियल के लिए बनाया था। ओके, और लीनियर पॉलिनोमियल का मुझे तो इक्वेशन भी पता है सर, कौन सा इक्वेशन है, इस टाइप का, ax + b। ठीक है, अब ये रिलेशन मुझे किसके साथ दिखाना है, जीरोस के साथ। जीरोस यानी क्या, पहले कहा था p ऑफ x = 0, जहां पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 रहती है उसे कहते हैं p ऑफ x। ओके, अब देखिए यहाँ पे ये किस तरह से यहाँ पे वर्क करेगा। अगर मैं इसको अल्फा, ठीक है, अब यहाँ पे तो एक ही होगा क्योंकि हमारे पास 0 तो एक ही है, तो मैं यहाँ पे देख रहा हूं कि अगर मैं यहाँ पे 0 पुट करता हूं, ठीक है, p ऑफ x जीरोस के साथ, तो p ऑफ x क्या हो जाएगा, p ऑफ x तो 0 है। अगर मैं ये पुट करता हूं, इफ p ऑफ x = 0, ठीक है, p ऑफ x = 0 है, तो क्या आंसर बनेगा, ये 0 = ax + b बन रहा है। 0 = ax + b हो जाएगा, तो मुझे ax = ठीक है, ये जो प्लस b है इस बाजू में हम भेज देंगे, मतलब LHS to RHS हो जाएगा, तो क्या बनेगा, ये -b बन जाएगा। दिखाई दे रहा है यहाँ पे, अगर मैं ये प्लस b इस बाजू में भेजता हूँ, राइट साइड से लेफ्ट साइड को भेज रहा हूँ, तो ये मेरा प्लस b -b बन जाता है। उसके बाद x = ये जो a है इस बाजू में चला जाएगा तो डिवाइड में चला जाता है, तो -b / a। ऐसे कुछ तो वैल्यू बन रही है आपके पास, दिखाई दे रही वैल्यू,
x इज इक्वल टू मतलब x की जो वैल्यू होती है मतलब 0 यानी क्या होती है वही होती है x की वैल्यू, और कितने यहाँ पे x की वैल्यू सिर्फ एक ही रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने देखा x बराबर -b/a। अब सर b और a क्या है, इक्वेशन मेरे पास था नॉर्मल फॉर्म था, किसका नॉर्मल फॉर्म है भाई, लीनियर पॉलिनोमियल का। सर a तो हमारा मुझे पता है कोएफिशिएंट ऑफ x है और b तो कांस्टेंट है, तो मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूं भाई क्या, माइनस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट, ओके, कोएफिशिएंट ऑफ x लिख सकता हूं, देखिएगा ये जनरल फॉर्म रहेगा। क्यों, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में आपको जब क्वेश्चन दिया जाएगा यहाँ पे a भी ऐसा होता है नहीं, कभी-कभी इस फॉर्म में लिखा जाता है px + q = p of x, तो आप बोलेंगे सर वहां पे तो a भी नहीं था, तो आपको ये याद रखना है, ओके। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये होगा जो इसको मैं बॉक्स कर रहा हूं, ये सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। x बराबर क्या हो जाएगा, -b/a। अब हर वक्त अगर यहाँ पे a भी होता तो सही बात है, और यहाँ पे कभी कौन सा भी अल्टरनेट यूज कर सकते हैं, तो मैं ये देखा यहाँ पे फिलहाल कोई भी यूज कर, ठीक है। मगर मेन क्या होता है, ये माइनस भी कौन है भाई, माइनस तो साइन रहेगा ही रहेगा। b जो है हमारा कांस्टेंट है, मैंने इससे पहले ही पढ़ा था कि यहाँ पे आपको पहचानना कैसे, जिसके साथ x होता है वो होते हैं हमारे कोएफिशिएंट, किसके, x के, जिसके साथ x नहीं होता वो होते हैं आपके क्या, कांस्टेंट। तो देखिएगा b है, b हमारा कांस्टेंट हुआ, a है, a हमारा x के साथ है तो वो हमारा कोएफिशिएंट ऑफ x हुआ, ठीक है। तो ये इतना तो मुझे रिलेशन पता लग गया। अब करना क्या है, अब सर ये तो आपने इतना रिलेशन बता दिया, ठीक है, वही तो रिलेशन है क्या, कि अगर इसकी वैल्यू और हम जो जीरो निकालते हैं उसकी वैल्यू इक्वल आ जाएगी। देखिएगा कैसे, अगर मैं यहाँ पे कोई तो एग्जांपल लिखता हूँ, यहाँ पे एग्जांपल किसका भाई, लीनियर पॉलिनोमियल का रिलेशन हम देखने जा रहे हैं। ये x की वैल्यू इस टाइप से आप फाइंड आउट कर सकते हैं या दूसरी टाइप से, कौन से, ये अपना कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल के, देखिए 2x प्लस मैंने 4 लिख दिया, क्या 2x प्लस इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 0। ये क्या है हमारा, यही फॉर्म दिख रहा है आपको पॉलिनोमियल का, देखिएगा यहाँ पे पॉलिनोमियल का फॉर्म दिख रहा है ये वाला बिल्कुल, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा x के साथ जो है वो तो a बन जाएगा, चलो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, a किसके बराबर है, 2 के बराबर है, ओके। और हमारा जो b है वो किसके बराबर है, 4 के बराबर है, ठीक है। सेकंड स्टेप वही फंडा यूज करेंगे जहां पे देखो x बराबर क्या होता है, तो x इज इक्वल टू, जैसे कि हमने यहाँ पे 4 भेजा तो ये -4 डिवाइडेड बाय 2 बन जाएगा, और सॉल्व करने के बाद मुझे आंसर क्या मिलेगा, x बराबर -2, ठीक है, x बराबर -2 मिल रहा है। मैंने क्या है कैसे सॉल्व किया, इस टाइप से सॉल्व करता हूं तो मुझे आंसर मिल रहा है x बराबर -2, ओके। सिमिलरली अगर मुझे इतना एक मेथड नहीं लगानी है, इधर लेके नहीं जाना है, और डायरेक्टली मुझे याद करना है, कैसे निकालूंगा मैं, मुझे पता है इक्वेशन है मेरे पास ये 2x + 4 = 0, माइनस तो साइन आगे रहेगा ही रहेगा, कांस्टेंट टर्म, तो देखिए मैं यही भी यूज करता हूं, कांस्टेंट टर्म कौन है भाई, इस इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म कौन है, 4 है, ओके। तो चलो यहां पे माइनस का रहेगा, ये 4 लिख दिया, डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x, क्या बोल रहे हैं यहां पे, कोएफिशिएंट ऑफ x, कौन है कोएफिशिएंट ऑफ x, 2 है, 2, यहां पे मैंने 2 लिख दिया। आंसर देखिए, इसको मैं जब सॉल्व करता हूं 4 को 2 से कितनी बार डिवाइड हो सकता है, 2 बार, ये माइनस वैसे के वैसे, देखिएगा इस फार्मूले से भी या इस इक्वेशन से करते तो -2 आंसर आ रहा है, और मैंने ऐसे भी फाइंड आउट किया फिर भी मेरा आंसर -2 आ रहा है। तो क्या हुआ, इस x की वैल्यू और इस x की वैल्यू इक्वल है, इसका मीनिंग क्या, जो हमारा रिलेशन है लीनियर पॉलिनोमियल में जीरोस एंड कोएफिशिएंट का, वही रिलेशन आपको यहां पे शो करने जा रहा हूं, समझ में आया, ओके। आप एक बार अच्छे से अपना वीडियो पॉज करेंगे और यहाँ पे आप अपना अंडरस्टैंडिंग करके चल जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा सेकंड वाला होगा कौन सा, क्वाड्रेटिक। नेक्स्ट हमारा क्या होगा भाई, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो चलिएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा, सेकंड नंबर होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। चलो अभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमने पहले ही बताया था भाई, डिग्री यहाँ पे क्या होनी चाहिए, अभी क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल होता है वहां पे डिग्री 2 होती है, तो वहां पे जो जीरोस आएंगे या जीरोस की जो x की वैल्यू जो आएगी वो मैक्सिमम 2 आएगी और मिनिमम 0 आ जाएगी। तो यहाँ पे भी जो मेरे 0 यानी x की वैल्यू होगी वो 2 वैल्यू बनेंगी। तो चलो मैंने मान लिया कोई तो जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज अल्फा एंड बीटा। कंसीडर करेंगे क्या, हमने एक अल्फा और बीटा कोई तो हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉरी जीरोस है, जो कि किसके में मिलने वाले, इस पॉलिनोमियल में मिलने वाले, और जीरोस तो मुझे पता है क्या है, p ऑफ x, तो ये क्या बन जाएगा भाई 0 ही होगा, और मुझे इक्वेशन भी पता है क्या इक्वेशन है, फिर
मेरा इक्वेशन होगा ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 बन गया। ये है मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और मैंने भी कहा अभी क्या कि जो पॉलिनोमियल है ये वाला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसके जो जीरोस होंगे वो कौन है मेरे अल्फा और बीटा, क्यों दो बनेंगे, दो तो वैल्यू बनेंगे। अब यहाँ पे आपको मैं डायरेक्टली लेके चलता हूँ, यहाँ पे दो फार्मूले आपको याद रखने हैं, बिल्कुल हाईलाइट कर लीजिएगा। अल्फा प्लस बीटा यानी हेडिंग डाल लो थोड़ा, क्या होगा द सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ द जीरोस क्या हो जाएगा भाई, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, डायरेक्ट मैं ये फार्मूला बता रहा हूं, आप सॉल्व करेंगे फिर भी आ जाएगा। ये मेरा फार्मूला क्या कह रहा है कि कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब सबसे पहले देख लेंगे इस फार्मूले के बेस पे क्या आ जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है भाई, x का कोएफिशिएंट यहां पे तो b है, तो मैं b लिख लूंगा, तो माइनस तो रहेगा भाई, माइनस रहेगा ही रहेगा। ठीक है, मैंने b लिखा। उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कहां है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कौन है हमारा a है, तो यहां पे तो a आ जाएगा, तो ये भी यहां पे हमने इस फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, आपको याद रखना है यहाँ पे b की वैल्यू और यहाँ पे a की वैल्यू पुट करनी है। अब तो ये तो नॉर्मल फॉर्म है किसका भाई, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का नॉर्मल फॉर्म है, कौन सा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। चलो यही समझने के लिए मैं आपको एग्जांपल दे देंगे। ओके, अब एग्जांपल में कोई तो लेता हूं, जैसे कि 2x, किताब से देख लेंगे आपका एग्जांपल। ठीक है, चलो 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये क्या है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, अब इसकी वैल्यू हम के दो टाइप से निकालेंगे। पहली टाइप डायरेक्टली मैं यहां पे निकाल लेता हूं, माइनस b माइनस तो रहेगा। अब बोलेंगे सर यहाँ पे माइनस से तो हम यहाँ पे माइनस, हाँ आपको जैसे यहाँ पे माइनस 8 है तो ये तो माइनस लगा रहेगा। ठीक है, माइनस 8 जो b की वैल्यू मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू क्या है यहाँ पे माइनस 8 है। ठीक है, यहाँ पे अगर प्लस होता तो वो ओनली 8 हो जाए, प्लस 8 बोल सकते हैं आप, वो माइनस लगता ही लगता है। देखिए मुझे इसकी वैल्यू मतलब ये माइनस तो रहेगा ही रहेगा। उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 2 है, तो मैंने यहाँ पे 2 लिखा। इसका आंसर कितना आएगा भाई, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या मिलता है, कभी भी प्लस होता है, माइनस से माइनस मल्टीप्लाई हो जाता है तो कैंसिल हो जाता है माइनस, और आंसर मिलता है मुझे क्या, आंसर मिलेगा 4। ठीक है, 8 को मैंने 2 से डिवाइड किया, मुझे आंसर तो 4 मिलना चाहिए। अब मैं आ जाऊंगा इस इक्वेशन में, वो तो हमने डायरेक्टली इस रिलेशन से हमने कर लिया। अब मैं इसको अपने स्प्लिटिंग फॉर्म में करता हूं। देखिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्प्लिट कैसे करना होता है, जो मिडिल टर्म होती है उसे दो पार्ट में डिवाइड मतलब स्प्लिट कर दो। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 2x स्क्वायर माइनस, अब कैसे निकालेंगे, इस 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करो, 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करो तो मुझे कितना मिलेगा 12। ठीक है, 12, इन दोनों का मल्टीप्लाई अगर 12 होता है तो ऐसे कुछ दो नंबर हमको ढूंढने होंगे जिनकी एडिशन -8 आनी चाहिए। ठीक है, उसकी एडिशन कैसे ऐड आएगी, जैसे मैंने लिखा क्या 6 2, अगर यही पकड़ लो -6 -2 हो सकता है भाई, -2 -6 या हाँ यही है, क्योंकि हम अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं तो मुझे यही दो नंबर मिलते हैं -6 -2, जो कि मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे 12 मिलेंगे। देखिएगा -6 -2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करो तो 12 ही मिलता है, और एडिशन करते हो तो क्या मिलता है भाई -8 मिलेगा। सही बात है, तो देखिएगा मैंने मुझे पता लग गया -6x - 2x + 6 = 0। ठीक है, इस -8 क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत बच्चों को कंफ्यूज करता है कि सर ये कैसे निकाला जाता है। याद रखिए कैसे निकालेंगे, मैंने ये कांस्टेंट टर्म इस x स्क्वायर के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करो, एक कोई का नंबर मल्टीप्लाई आ जाएगा, उस मल्टीप्लाई पे दो पार्ट दो नंबर ऐसे चूज करो या उसको ऐसे तरह से स्प्लिट करो कि उनकी एडिशन ये वाला नंबर आना चाहिए। ठीक है, मैं बोलने पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, उनकी एडिशन ये वाला नंबर आना चाहिए। तो मैंने एग्जांपल में दिया है आपका 6 * 2 12 होता है, 12 को इस नंबर से दो नंबर में ऐसे डिवाइड करो जिनकी एडिशन 8 आनी चाहिए। तो मैंने किया -6 - 2, इन दोनों का एडिशन करोगे तो आपको -8 ही मिलेगा और मल्टीप्लाई करोगे तो 12 ही मिलेगा। तो चलो आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, देखो मैंने यहां पे देखा कि 2x स्क्वायर - 6x - 2x + 6 = 0। अब देखिए यहां पे मैं 2 कॉमन निकाल सकता हूं, हां सर, तो
तो मैंने यहाँ पे 2 कॉमन निकाला और ये मैंने यहाँ पे बचा सिर्फ x स्क्वायर माइनस 3x। इस 6x से मैं 2 निकाल सकता हूँ ना, 3 into 2 होता है, तो मैंने इस 2 को बाहर निकाला तो मुझे आंसर मिला x स्क्वायर माइनस 3। ठीक है, और ठीक है सर को यहाँ पे हम 2x ले लेंगे, यहाँ पे मैं 2x कॉमन निकालता हूँ तो यहाँ पे x माइनस 3 रह जाएगा। ठीक है, मैं अगर 2x कॉमन निकालता हूँ 3x माइनस x माइनस 3 माइनस, ठीक है, अब यहाँ से ये तो 2 कट गए, बचे ये दोनों। ठीक है, यहाँ से मैं क्या निकालूंगा भाई, यहाँ से मैं अगर ओनली x बार निकालता हूँ, x नहीं होगा, सिर्फ 2 बार निकालूंगा। ठीक है, यहाँ से अगर मैं 2 बार निकालूं तो यहाँ पे बचेगा क्या, x माइनस 3। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर ये माइनस वैसे के वैसे था, इन दो नंबर में से 2x प्लस 6 में से मैं 2 कॉमन निकालता हूँ, 2 तो बाहर आ जाएगा, 6 में से 2 बाहर निकाल तो बचता है 3 है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई करके 2x, आप इनको सॉल्व करें तो मुझे ऊपर वाला आंसर मिलेगा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे आपको बिल्कुल ये जो ब्रैकेट सॉल्व करोगे तो ऊपर वाला आंसर मिलता है, तो आपको सिर्फ यहाँ पे कॉमन निकालना है। मैंने पहले इन दो टर्म में से 2x कॉमन निकाला, लास्ट के दो टर्म में से मैंने 2 कॉमन निकाला, अब मेरे पास क्या मिला, ये तो कॉमन हो गए, इज इक्वल टू 0 लिख दीजिएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगी, 2x माइनस 2, ओके, ये 2x और ये माइनस 2 एक ब्रैकेट में लिखो, और दूसरा हमारा हो जाएगा 2x माइनस 2 और दूसरा हो जाएगा x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो देखिएगा हमारे पास दो तो ब्रैकेट मिल गई, इसका मीनिंग ये होता है कि 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगा भाई, इसके लिए x की वैल्यू हो जाएगी क्या, 2 डिवाइडेड बाय 2 यानी 1, और यहाँ पे बनेगी x इज इक्वल टू 3। देखिएगा आपके पास दो वैल्यू बन गए, आ गए क्या, x बराबर 1 और x इज इक्वल टू 3। क्या करना पड़ा मुझे, यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था उसकी मिडिल टर्म स्प्लिट करनी पड़ी, स्प्लिट करने के बाद मुझे वो ब्रैकेट सॉल्व करने पड़े, और वहां से मुझे x की वैल्यू मिल गई। कौन से दो, पहले क्या था हमने 0 कितने मिला, 0 यानी कि x की वैल्यू जो हमारे पास 2 मिल गए। ठीक है, अब देखिए एक दो वैल्यू तो मेरे पास है, फार्मूला भी मेरे पास था, कौन सा फार्मूला है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कोएफिशिएंट, कितना आंसर आएगा 4 आएगा। चलो करके देखेंगे भाई, 1 यानी अल्फा था, 3 यानी बीटा। ओके, मैं ये थोड़ा देर के मिटा देता हूं। मेरे पास अल्फा की वैल्यू मिल गई कितना 1 और बीटा की वैल्यू मिल गई 3। मेरा फार्मूला था अल्फा प्लस बीटा, मतलब क्या, सम ऑफ द जीरोस। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे देखिएगा 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4, और फार्मूला में क्या था देखिएगा, आ गया था यहाँ पे, ये फार्मूला किसके बराबर है, माइनस बी डिवाइडेड बाय ए, मतलब इसकी वैल्यू कितनी बन जाएगी भाई, ये भी बन जाएगा माइनस 8 डिवाइडेड बाय 2 था, इसको सॉल्व करके तो भी इस यहाँ पे देखिएगा 4 ही आता है। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल है, तो यही है हमारा रिलेशन किसमें, इस जीरो और पॉलिनोमियल में। तो ये था सम ऑफ द जीरोस का फार्मूला, जो आपको बहुत ही याद रखना है, ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट फार्मूला है इसी का, क्योंकि दो है, दो कोएफिशिएंट मिल रहे हैं यहाँ पे, तो दो फार्मूले बनेंगे। नेक्स्ट वाला फार्मूला पढ़ने जा रहे हैं हम। ठीक है, अब तो मेरे पास अल्फा बीटा की वैल्यू भी, नेक्स्ट फार्मूला क्या है हमारा, सेकंड फार्मूला होगा प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या भाई, अल्फा इनटू बीटा, आप डायरेक्टली इसको इस फॉर्म में लिख दो, अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहां पे हो जाएगा कांस्टेंट डिवाइडेड बाय, कांस्टेंट डिवाइडेड बाय क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, क्या फार्मूला कह रहा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फार्मूला क्या है, अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x, यानी क्या, कांस्टेंट कौन था भाई, यहाँ पे c था। इस इक्वेशन में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो पढ़ा था, ये वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये c तो कांस्टेंट है, और कोएफिशिएंट ऑफ x यानी कौन है भाई, b है। यहाँ पे माइनस साइन नहीं लगा, यहाँ पे देखिए माइनस साइन है क्या, नहीं। ठीक है, तो ये मेरे पास फार्मूला भी आ गया। चलो प्रोडक्ट करके देखेंगे, अगर मैं इस हिसाब से करता हूं, मेरे पास अल्फा बीटा का प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, 1 into 3 मिलेगा, तो इसकी वैल्यू डालेंगे, क्या है इसकी वैल्यू, c की वैल्यू क्या थी इस इक्वेशन जो आती है, ओके, c की वैल्यू यहां पे 6 से दिखेगा, और
b की वैल्यू क्या है यहाँ पे 8 है, ठीक है। ओके सॉरी, यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर था, ठीक है। फार्मूला था हमारा यहाँ पे a अल्फा इनटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जो जीरोस था कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है इज इक्वल टू c बाय a, ओके, क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a ही है हमारा, तो ये तो 6 बनेगा। उसके बाद a क्यों है भाई, यहाँ पे a देखो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कौन है 2 है, तो मैं यहाँ पे 2 डिवाइड करता हूं, तो आंसर है कि इसका भी 3 आएगा और इसका मल्टीप्लाई भी 3। देखो LHS इक्वल टू RH जैसा बन गया है, ठीक है। तो मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आप इस कोएफिशिएंट से निकाले या इस इक्वेशन से निकाले, ठीक है, आपको वही आंसर मिलेगा, ठीक है। यही रिलेशन है आपका किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। नेक्स्ट हमारा है लास्ट फाइनल वाला क्यूबिक, ओके। थर्ड हमारा जो क्या था, क्यूबिक पॉलिनोमियल चलेगा। नेक्स्ट है हमारा क्यूबिक, थर्ड एंड लास्ट क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अब सबसे पहली बात, यहाँ पे भी आपको डिग्री पता होना चाहिए सर। डिग्री कितनी होती है यहाँ पे बच्चों, डिग्री होती है 3, ठीक है। जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होती है यहाँ पे डिग्री होती है 3, और यहाँ पे जो जीरोस होंगे, ओके, नंबर ऑफ जीरोस कह सकते हैं आप। नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, मैक्सिमम तो 3 रहेंगे, मैक्सिमम 3 और ठीक है, एंड मिनिमम 0, ठीक है। जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होते हैं वो उनके जीरोस 3 होते हैं मैक्सिमम, मतलब यहाँ पे x की वैल्यू कितनी होगी 3 होगी। तो देखिएगा मेरे यहाँ पे फार्मूला क्या है, मतलब क्या उसका फॉर्म है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे कांस्टेंट कौन है, d है। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट c है, x² का कोएफिशिएंट b है, और x³ का कोएफिशिएंट कौन है भाई यहाँ पे a, ठीक है। तो ये तो मेरा जनरल फॉर्म है क्यूबिक पॉलिनोमियल का। उसके बाद अब सर रिलेशन क्या है, यहाँ पे तो मुझे पता है क्या, नंबर ऑफ जीरोस कितने मिलने वाले हैं, मुझे 3 मिलने वाले हैं। तो मैं नंबर ऑफ जीरोस को काउंट करूंगा, क्या, नंबर ऑफ जीरोस, ओके, आर अल्फा बीटा और गामा, ठीक है। ये 3 अगर होंगे, मैं एज्यूम कर लो कि अल्फा बीटा गामा को, ये 3 नंबर होंगे हमारे x के, जो कौन है जीरोस है इस इक्वेशन के, इसके क्यूबिक इक्वेशन जो है हमारा, उसके जीरोस कौन है, अल्फा बीटा गामा। तो सबसे पहला फार्मूला प्रोडक्ट, ठीक है, इन सबका, सॉरी, सबसे पहले तो सम होगा। फर्स्ट फार्मूला क्या है, सम ऑफ द जीरो। सम ऑफ द जीरो यानी क्या होता है भाई, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ओके, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर, यहाँ पे बन जाएगा ये, माइनस बी डिवाइडेड बाय ए। अब सर माइनस बी कौन है, माइनस बी हमारा है कोएफिशिएंट ऑफ, ओके, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ पे माइनस साइन रहेगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। क्या फार्मूला है हमारा, सम ऑफ जीरोस वाला, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी डिवाइडेड बाय ए। मतलब माइनस बी कौन है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। चलो ये तो एक फार्मूला हो गया। दूसरा फार्मूला देखेंगे क्या, तीनों का प्रोडक्ट तो रहेगा ही भाई, तो प्रोडक्ट, नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ओके। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मल्टीप्लाई अल्फा, ठीक है। तो आंसर क्या बनेगा आपका, मतलब इसका भी c डिवाइडेड बाय a। अब c यानी डिवाइडेड बाय a क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब। ध्यान से देखिए, थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है, आप बोलेंगे सर क्वाड्रेटिक में तो कुछ तो ऐसा ही था, हाँ, मतलब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, आपको ये कंफ्यूज कर सकते हैं ABCD, मगर आपको याद रखना है ये माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब, क्यों, जब आपको ये इक्वेशन पता होगा क्यूबिक करवाना, ठीक है। तो अब नेक्स्ट होगा हमारे यहाँ पे, ये तो था हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा बीटा अल्फा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू c बाय a इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ x
डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब। नेक्स्ट थर्ड जो है वो होगा उसका है प्रोडक्ट। ओके, इसको हेडिंग मत दे, इस प्रोडक्ट इसको दे दे, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा मल्टीप्लाई गामा, ठीक है। और क्या आ जाएगा इसका आंसर, माइनस डी डिवाइडेड बाय ए, माइनस डी डिवाइडेड बाय ए। ये है आपका क्या, माइनस डी कौन है भाई, यहाँ पे डी है, डी कौन है, कांस्टेंट है, तो माइनस तो रहेगा, मतलब कांस्टेंट डिवाइडेड बाय ए। ए कौन है हमारा, कोएफिशिएंट ऑफ क्यूब x क्यूब, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब कौन है, a है। तो ये है आपका थर्ड फार्मूला जो कि आपको क्यूबिकल इसमें याद रखने हैं। पहले वाले में एक ही था, जो लीनियर था उसमें एक ही फार्मूला था, मतलब डायरेक्ट अल्फा की वैल्यू मिलती थी। सेकंड में हमने अल्फा के दो फार्मूले लिखे कि अल्फा बीटा के, एक था उनका सम और दूसरा था प्रोडक्ट। थर्ड इसमें क्यूबिकल पॉलिनोमियल में उनका पहले अल्फा बीटा का सम, उसके बाद उनके पेयर का सम, और थर्ड होगा प्रोडक्ट ऑफ जीरो, मतलब उन तीनों का प्रोडक्ट, ठीक है। ये तीन एग्जांपल है। अब इनका रिलेशन भी एक बार चेक कर लेते हैं किस पे, एग्जांपल के तौर पे। ये मेरा एग्जांपल है सपोज, ठीक है, यहां पे मैं एग्जांपल दे रहा हूं। इस एग्जांपल में आपको डायरेक्टली एक इक्वेशन दिया होगा, ओके, जैसे कि मैंने अल्फा ऐसे कोई तो 3 -1 -1/3 आर zeros of polynomial, ठीक है। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके देखना पड़ता है, वहां पे आपको जीरोस फाइंड आउट करने होते हैं। मगर आपको बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे क्यूबिक जो पॉलिनोमियल, आपको स्पेशल वीडियो देखना पड़ेगा इसके लिए, मगर आपको अगर बाद में बता दूंगा। और क्यूबिक जो पॉलिनोमियल होते हैं उनको सॉल्व करना नहीं होता, आपके यहाँ पे डायरेक्टली एक क्वेश्चन होता है, क्या आपको डायरेक्टली जीरोस दिए रहेंगे उनके, मतलब जो x की वैल्यू है या अल्फा बीटा गामा की जो वैल्यूज होती है वो ऑलरेडी गिवन होगी। आपको सिर्फ ये तीन फार्मूले याद रखने होते हैं और तीन फार्मूले से आपको इनका आंसर फाइंड आउट करना है। जैसे कि कोई तो हम इक्वेशन दे देंगे और आपको बोलेंगे कि ये तीनों जो जीरोस है वो वेरीफाई करके दिखाओ। कौन से इक्वेशन, जैसे कोई तो एक इक्वेशन दिया होगा 3x³ - 5x² - 11x - 3, ओके। ये कोई एक इक्वेशन होगा, कौन सा है हमारा, क्यूब देख के मुझे पता लगा कि सर क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल तो मुझे पता लग गया, चलो अब ये तो p ऑफ x मुझे तो रिलेशन जीरोस के साथ है, तो सही बात है भाई। तो मेरा 3x³ - 5x² - 11x - 3 = 0 बन गया, मतलब मेरी RHS साइड जो है मेरी 0 है। तो सही बात है होगी कि इसकी जो वैल्यू होगी इस LHS की, उसकी भी तो वैल्यू 0 होनी चाहिए ना, ठीक है। तो चेक, लेट्स चेक, पुट अप करके देखेंगे क्या। सबसे पहले मैं 3 पुट करके देखता हूं, कहां पे, इसमें पुट x = 3। सपोज मैं पुट करके देखता हूं x = 3, तो मुझे क्या आंसर मिलना चाहिए, तो देखो 3 * 3³ - 5 * 3² - 11 * 3 - 3 = 0, ठीक है, सही बात है। तो मैंने 3 * 3³ 3 का क्यूब क्या होगा भाई, बता दो। 3 का क्यूब होता है 27 - 5 * 3 का स्क्वायर होता है 9 - 11 * 3 - 3 = 0, ओके। ये तो स्टेप समझ में, सबको समझ में आई। 3 का क्यूब 27, 3 का स्क्वायर 9, उसके बाद मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा, 27 × 3 कितना आ जाएगा, 3 7 जा 21, 2 कैरी, 3 2 जा 6, 6 2 81, ठीक है। 27 3 से कितना हो गया, 81 हो गया, माइनस 9 × 5 45, चलो, माइनस 11 × 3 33, ओके, -3 = 0, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करेंगे भाई, इनको सबको माइनस माइनस वाले तो एडिशन हो जाती है, फिर प्लस में से माइनस करेंगे। चलो सबसे पहले -45 -33 -3 एडिशन हो जाएगी, इनकी माइनस में आ जाएगा आंसर, एंड एडिशन हो जाती है। अब देखो 45 + 33 कितना हो जाएगा, ये तो बन जाएगा मेरा 78, ठीक है। और -3 भी ऐड करेंगे, -3 से क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा मेरा 11 से 1 81, ओके। तो इसका भी जो -45 -33 -3 का भी आंसर क्या बन गया मेरा, 81 - 81 = 0, सही बात है। 81 - 81 क्या हो जाएगा, 0 = 0, मतलब क्या, LHS = RHS, ठीक है। तो आपने देखा कि मैं इनमें से जो भी जीरो से पुट करके देखता हूं तो मेरा जो पॉलिनोमियल है वो सही में जा रहा है, फॉलो कर रहा है किसको, इस जीरोस को।
अगर ये भी वैल्यू पुट करने के बाद 0 आंसर नहीं आता तो मेरा ये आंसर या ये जो पॉइंट 0 थे वो रॉन्ग थे, मगर यहाँ पे जो 3 था मैंने पुट करके देखा तो आंसर मुझे सही मिला। मतलब क्या है, उसकी वैल्यू जो बनी इस इक्वेशन की वो 0 बनी। आपको इसी बेस पे यही क्वेश्चन पूछेगा, जितने भी मैंने अभी तक के लिए सब उसी प्रकार के आप क्वेश्चन पूछ लेंगे, वो रहेंगे मिनिमम आपके 3 मार्क्स 2 मार्क के लिए, ठीक है। तो ये था हमारा रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ x, ठीक है। इसी बेस पे आपके एक्सरसाइज में जा रहे हैं थोड़ा, तो एक्सरसाइज बहुत ही इजी है जो आपको यहाँ पे इजी कंप्लीट करके देंगे, ठीक है। तो आपके होमवर्क में क्या बनेगा, अभी ये होमवर्क करते चलिएगा प्लीज, ओके। आपको अभी लॉकडाउन में वही करना है, क्योंकि अभी तो आपके पास बेसिक पढ़ते जाना है, बेसिक पढ़ो। हम तो फिलहाल बेसिक के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। जैसे आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग होता है, जो भी जितना समझता है आप प्रैक्टिस भी करेंगे, अभी से आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको फ्यूचर में बहुत काम आ जाएगा, ठीक है। तो होमवर्क तो मेरा क्या होगा अभी आज का, ये आपका एक्सरसाइज जो होगा 2.2, ठीक है, नोट डाउन कीजिएगा। होमवर्क जो होगा आपका एक्सरसाइज 2.2 ये तो रहेगा है। साथ में अब आगे बढ़ेंगे डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल, ठीक है। ओके, काम ये आज के लिए फिलहाल इतना ही। हम होमवर्क छोड़ के जा रहे हैं आपको। होमवर्क क्या हो जाएगा आज का होमवर्क, एक्सरसाइज आपको 2.2 कंप्लीट करनी है, ठीक है। और आप सभी पेरेंट्स को भी एक रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट भी करके जो भी आपके डाउट होंगे वो प्लीज हम तक शेयर कीजिएगा, ठीक है। हमारा चैनल जो एसपी गढ़चिरौली ऑफिस जो है हमारा पुलिस ऑफिस, उस पर प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कुछ भी कमेंट करने होगा आपको, अच्छा लगे या बुरा लगे जो भी आप हमें बताते चले। और हम आपके लिए ऐसी बेहतरीन क्लासेस लाते जाएंगे जो कि बेसिक होंगे आपके स्टूडेंट, मतलब जो बेस्ट आपके बोलते हैं ना, जो स्टूडेंट है हमारे अच्छे से अच्छे, उनके लिए बेस्ट बेस्ट हम मटेरियल प्रोवाइड करने की कोशिश करते जाएंगे, ओके। सेफ रहिएगा घर में ही, स्टे एट होम, थैंक यू।